आज का हमारा जो चैप्टर होगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन होगा और इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, मायोसिन एंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की बात करें, ठीक है, तो मसल्स की ये देख रहे हो आप, ये क्या है बेटा, मसल्स है। अगर हम इसको ऐसे कट करके देखें तो इसके अंदर हमें क्या दिखेंगे, इसके अंदर हमें छोटे छोटे थ्रेड की तरह मसल्स फाइबर दिखेंगे। ठीक है, और ये मसल्स फाइबर्स किससे सराउंड होंगे बेटा, फेसिकल से, फेसिकल से सराउंड होंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक कवरिंग होगी, इस फेसिकल के ऊपर, तो फेसिकल के ऊपर जो कवरिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे बेटा पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। ठीक है, अब इस मसल फाइबर के ऊपर जो कवरिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस मसल फाइबर के ऊपर के कवरिंग को बताइए बेटा, इसको हम लोग इंडोमाइसियम बोलेंगे। ठीक है, और इस मसल्स के ऊपर, द होल मसल्स के ऊपर जो कवरिंग होगी इसको हम लोग एपीमाइसियम बोलेंगे। ठीक है, और ये इसके बीच में क्या होता है बेटा, फैसिया होता है। क्या होता है, फैसिया होता है। अब इस मसल फाइबर्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिल्स में मायोफिलामेंट्स। सो मायोफिलामेंट्स हैव एक्टिन, मायोफिलामेंट एंड मायोसिन। एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट, मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आइए हम स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन देखते हैं। तो जो मायोसिन का स्ट्रक्चर है, अगर उसकी मोनोमरिक यूनिट की बात करें तो उसका मोनोमर क्या होता है, मेरोमायोसिन होता है। यानी कई सारे मेरोमायोसिन मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, मायोसिन बनता है। ठीक है, यानी कि मेरोमायोसिन का पॉलीमराइजेशन होता होगा तो क्या होता होगा, मायोसिन बनता है। जैसे कि अब ये मायोसिन का हमारा स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक हिस्सा तो LMM होता है यानी कि लाइट मेरोमायोसिन, और दूसरा हिस्सा हैवी मेरोमायोसिन। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो ग्लोब्यूलर हेड दे सकते हो। आप एक ग्लोब्यूलर हेड पे क्या देखोगे, ATP बाइंडिंग साइट्स होती है, दूसरे पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती है। मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है और एक्टिन के ऊपर आप देखोगे कि क्या होता है, एक्टिन के ऊपर, तो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ATP बाइंडिंग साइट से ATP आके बाइंड होता है और इस एक्टिन बाइंडिंग साइट से एक्टिन आके बाइंड होता है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन इज अ मोनोमरिक यूनिट, उसका क्या है, जी एक्टिन है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। इस एक्टिन का मोनोमरिक यूनिट ग्लोब्यूलर एक्टिन है बेटा। अब इस ग्लोब्यूलर एक्टिन का पॉलीमराइजेशन यानी कई सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं, फाइब्रस एक्टिन, F एक्टिन बन जाते हैं। जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें आप देखते हो कि बीच में क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। ठीक है, इसके सरफेस पे क्या है, ट्रोपोनिन। क्या है, ट्रोपोनिन है, और इसी के ऊपर क्या होते हैं, मायोसिन। एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो ढका हुआ होता है किससे बेटा, ट्रोपोनिन से। यानी कि जो ट्रोपोनिन है वो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को मास्क करके रखता है, ढक के रखता है। ठीक है, तो अब इस ट्रोपोनिन के 3 ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर हैं। एक होता है बेटा TPC, क्या होता है, TPC, TPT, TPI। TPC से क्या होता है, कैल्शियम आगे बाइंड होता है। जब कैल्शियम आगे बाइंड होता है तो ये ट्रोपोनिन में एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है और क्या होता है, ट्रोपोनिन अनमास्क कर देता है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट से हट जाता है, तब आगे मायोसिन क्या होता है, इससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो जब कैल्शियम TPC साइट से बाइंड होगा तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा और अनमास्किंग हो जाएगी। किसकी अनमास्किंग हो जाएगी, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है, देखो अपोजिट है दोनों, मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, दोनों अपोजिट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर ऑफ थोड़ा सार्कोमेयर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर। सो आप लोग जानते हैं कि सार्कोमेयर जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मसल्स का। ठीक है, मसल्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर आप 2 कंजिक्यूटिव जेड लाइन के बीच में देखेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें, अब ये सिर्फ यही नहीं है, आगे भी जेड लाइन, इसके आगे फिर जेड लाइन, इसके आगे फिर जेड लाइन, लेकिन ये जो मैंने स्ट्रक्चर सार्कोमेयर का बनाया ये 2 कंजिक्यूटिव जेड लाइन के बीच की है, जैसा कि आपके NCERT में दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए अगर स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर की बात करते हैं तो ये दोनों जेड लाइन हो गई। ये थिन फिलामेंट जो दिख रहा है ये क्या है, एक्टिन है बेटा, और ये येलो वाली जो दिख रही है आपको लाइन, ये थिक फिलामेंट है, मायोसिन है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मायोसिन को किसने होल्ड करके रखा है, पकड़ कर रखा है, ये M लाइन। किसने पकड़ के रखा है, M लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो एरिया आ रहा है ये सिर्फ, जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट दिख रहे हैं आपको, जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट दिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड, जिसमें एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है।
ठीक है, यानी कि इस रीजन में, ठीक है, तो इसको हम लोग ओ जोन बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन दिख रहा है इस रीजन में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं बेटा? एच जोन। फिर इधर ये ओ जोन, ठीक है। तो अगर अब ये मिलकर क्या बना लेते हैं? ए बैंड बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? ए बैंड, ठीक है। यानी कि अगर ए बैंड की हम बात करेंगे तो ए बैंड में 2 ओ जोन हुए, एक एच जोन हुआ, दो ओ जोन हुए, एक एच जोन हुआ। एच जोन कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? एच जोन वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट आते हैं। और ओ जोन क्या है? जिसमें एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप किया हुआ होता है। आई बैंड क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट आते हैं, ठीक है। अब चीज़ें होती क्या है, जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जेड लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? इनवर्ट्स की तरफ मूव करेंगी, इनवर्ट्स की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। अब ये बताओ, इस एम लाइन में कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। एम लाइन या तो सेम रहेगी या तो क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी। भाई जेड लाइन, इसके जब जेड लाइन मूव करेगा तो ये एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ आएंगे कि नहीं? तो मे भी जेड लाइन एम लाइन डिसअपीयर हो सकती है, ठीक है। सो एच जोन क्या होगा? अब ये देखो, ये जो बीच का हिस्सा है ये एच जोन है। अब ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है, इसको मूव कराओ अंदर की तरफ, तो ये बताओ कि एच जोन क्या होगा? तो एच जोन तो बेटा डिक्रीज होगा ना। पहले एच जोन इतना है, जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा यानी कि एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो एच जोन तो घटेगा और एक समय बाद क्या हो जाएगा? डिसअपीयर भी हो सकता है, ठीक है। अगर वहीं हम आई बैंड की बात करें, ये आई बैंड, तो आई बैंड भी क्या होता है? आई बैंड भी तो डिक्रीज होगा। देखो ये जेड लाइन को कम करो, जेड लाइन को अंदर की तरफ मूव कराओ, तो ये आई बैंड भी क्या होगा? कम होगा। इधर से भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। लेकिन ए बैंड की अगर बात करें, हम इस ए बैंड की बात करें बेटा, तो ए बैंड रिमेन सेम। ए फॉर एवेंजर्स, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, कोई भी बदलाव नहीं आता। ए बैंड जैसे का तैसे रहता है। ए बैंड क्या है? जिसमें 2 ओ जोन और एच जोन होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। सार्कोमेयर की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम की। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो हमारा जानते हो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जानते हैं सभी लोग। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? जो सेंस ऑर्गन से मैसेज को कहाँ ले जाता है? ब्रेन ले जाता है। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? जो ब्रेन से मैसेज लेकर आता है सेंस ऑर्गन तक। तो मोटर न्यूरॉन का जो इंड पार्ट है, जिसको सिनेप्टिक नोब कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद करिए आप, ठीक है। डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड एक्सॉन के एंड में सिनेप्टिक नोब, वो भरा होता है एस्टाइल कोलिन से। तो जब एस्टाइल कोलिन इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? जहाँ पे न्यूरॉन्स और मसल्स क्या हैं? लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये एस्टाइल कोलिन रिलीज करेगा तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम होंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को? जो बाहर साइड सोडियम होंगे वो कहाँ मूव करने लगेंगे बेटा? अंदर की तरफ, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर जो सोडियम होंगे वो अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। और याद रखें कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको सेल के कंटेक्स्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, तो मसल्स के केस में उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम, ठीक है। उसमें कैल्शियम भरा होता है, ठीक है। और यही कैल्शियम क्या होता है? जाके टीपीसी साइट से बाइंड होता है। किसके टीपीसी साइट से? ट्रोपोनिन। याद है हम कहाँ पढ़े थे ट्रोपोनिन? कहाँ पढ़े थे? एक्टिन के स्ट्रक्चर में। एक्टिन के स्ट्रक्चर के ऊपर 3 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर थे ट्रोपोनिन। तो टीपीसी साइट से बाइंड हो जाएगा और टीपीसी साइट से जब बाइंड होगा तो एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और वो उसको क्या कर देगा? एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को अनमास्क कर देगा, खोल देगा, ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट, दिस इज एक्टिन एंड दिस इज अ मायोसिन। तो ये मायोसिन हेड है, ये क्या है? एक्टिन है। तो ये पहले ऐसे होता है, फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है और फिर एक पावर स्ट्रोक देता है, फिर रिलैक्स, फिर लगा, फिर एक पावर स्ट्रोक। तो ये एक्टिन फिलामेंट इस मायोसिन के ऊपर क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है बेटा? स्लाइड कर रही है, ठीक है। तो स्लाइडिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, यानी कि मायोसिन के ऊपर जो एक्टिन क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब देखो होता कैसे है,
यहाँ पे देखिए बेटा, इस मायोसिन के हेड पे एटीपी बाइंडिंग साइट था एटीपी बाइंडिंग साइट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक्टिन इसके ऊपर है ऐसे अभी क्रॉस ब्रिज भी नहीं बना, ठीक है। तो ये एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, यानी कि एटीपी एडीपी प्लस फॉस्फेट में टूटेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब टूटेगा तो ये आके इससे लग जाएगा। जब एटीपी एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा तो ये आके इससे अटैच हो जाएगा, ये मायोसिन हेड इस एक्टिन से आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अब ये ऐसे आके अटैच हुआ है, एक पावर स्ट्रोक देगा, यानी कि आगे की तरफ ये एक्टिन मूव कर गया, ठीक है। अब आगे की तरफ एक्टिन मूव कर गया है, अब क्या होगा, फिर से एटीपी बनेगी, जैसे एटीपी बनेगी ये फिर रिलीज, फिर एटीपी टूटेगी, फिर जाके बाइंड, फिर एक पावर स्ट्रोक, ठीक है, फिर रिलीज एटीपी बनने के बाद, फिर एटीपी का ब्रेकडाउन, फिर बाइंड, फिर एक पावर स्ट्रोक। तो ये चीज़ें होती, इस तरीके से हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा। और याद रखें कि सार्कोमेयर में जो जेड लाइन होती है वो इनवर्ट्स की तरफ तो मूव करती है।